आनंद जी ये लिख रहे हैं कि पंचशील ऑर्गेनिक्स का सेल्स ग्रोथ अच्छा था, आरओई अच्छा था, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा था, इसलिए खरीदा था, और साथ में वो कह रहे हैं कि वैल्यूएशन भी अच्छा था। अब सुमेश, इसके पहले हम देख लेते हैं कि सेल्स ग्रोथ कैसी है। तो सेल्स ग्रोथ वैल्यूएशन देखें तो 18 के आसपास का पी है, वो तो आप बताएंगे आपको जमता है कि नहीं जमता है। सेल्स ग्रोथ कैसी है? मार्च 2024 की तिमाही में इनकी सेल्स थे 31 करोड़ रुपए, उसके बाद जून तिमाही में घट के रह गई 26 करोड़ रुपए, उसके बाद सितंबर तिमाही में रह गई लगभग उतनी ही 27 करोड़ रुपए। तो ये ग्रोथ कहाँ पर है, ये मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि एक तरह से सितंबर 2022 की तिमाही से लेकर के ये वही 25 से 30 करोड़ रुपए की इनकी क्वार्टरली सेल्स होती है। बहुत छोटी कंपनी है। क्या मतलब इसमें कौन सा ग्रोथ किस गणित से आनंद जी ने देखा है? मतलब आनंद जी ने जो गणित पढ़ी है वो मुझे भी पढ़नी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। मुझे बताइएगा जरूर आनंद जी कि वो कोई टेक्स्ट बुक हो जो आपकी वाली गणित है वो मुझे समझा सके। प्रॉफिट ग्रोथ भी देख लेते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ क्या है इसका। तो इन्होंने दिसंबर 2023 की तिमाही में 4.25 करोड़ रुपए की प्रॉफिट कमाई थी। उसके बाद घट के रह गई 3.25 करोड़ रुपए, उसके बाद बढ़ के हो गई 3 करोड़ 43 लाख रुपए, उसके बाद हो गई 379 के आसपास। तो मतलब एक तरह से कहें कि यहाँ भी मामला वही है, बल्कि देख सकते हैं कि मार्च 2022 से ये लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास का तिमाही प्रॉफिट कमा रहे हैं। बहुत छोटी कंपनी है। अ, कुल मार्केट कैप कितना है? 250 करोड़ रुपए के आसपास का होगा। मतलब पेनी स्टॉक में भी कई बार तो आपको एसएमई एक्सचेंज में इससे ज्यादा बड़ी कंपनियां मिल जाती हैं, इससे ज्यादा मार्केट कैप की। तो इतनी छोटी कंपनी में जहां पर कोई विजिबल ग्रोथ मेरी नजर में तो नहीं आया। आई एम सॉरी अगर मैं कोई चीज मिस कर रहा हूँ। और वैल्यूएशन मतलब बिना ग्रोथ वाली कंपनी के लिए क्या वैल्यूएशन दी वो तो मेरी समझ में नहीं आता, वो सुमेश जी बताएंगे। बताइए सुमेश जी, क्या मिस कर रहा हूँ मैं जो आनंद जी की इतनी बेहतरीन पिक को मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा। नहीं, जो इसका करंट वैल्यूएशन है गिवन दी इनका सेल्स प्रॉफिट आरओई, ये वैल्यूएशन इनका नॉर्मल एंड नेचुरल वैल्यूएशन है मेरे हिसाब से। इससे बेहतर वैल्यूएशन के लिए ये कंपनी मेरे हिसाब से तो रेडी नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी नोट करने का है कि प्रोमोटर स्टेक 68% से 56% तक तो हो चुका है धीरे धीरे नीचे आते हुए। तो दैट इज वन पॉइंट जो कि समझना होगा कि स्टेक ऑफलोड क्यों किया गया है, बिकॉज अगर वो स्टेक ऑफलोड करके आपको डीआईआईज में भी एक ही इंडिया इक्विटी फंड दिख रहा है मुझे 1.14%, और आपका स्टेक उससे ज़्यादा नीचे आया है, तो पब्लिक में डाइल्यूशन दिख रहा है मुझे मोस्टली। तो ये नहीं समझ में आई बात कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये एक थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पे है मेरा। और ऑफ कोर्स ये जो नंबर्स, जो सेल्स के नंबर आप कह रहे हैं, सेल्स के नंबर्स ना राजीव, ऐसा है कि एनुअल बेसिस पे इसके नंबर्स 22 और 23 के अच्छे रहे हैं। लेकिन अभी जो 24 का नंबर है 24 का नंबर है वो बहुत ही खराब नंबर आया है। तो ये स्टैग्नेशन क्यों आया है वो तो उन्होंने कंपनी पढ़ा होगा, उससे समझा होगा। लेकिन FY24 से नंबर्स बहुत ही डिस्करेजिंग है, एनकरेजिंग तो छोड़ दीजिए। अब रही बात कि इसको भी एनालाइज कीजिए कि आप 70 करोड़ के सेल्स पे साल में 8 करोड़ का प्रॉफिट बनाते हैं, और 103 करोड़ के सेल्स पे 14 करोड़ का बनाते हैं, और यहाँ पे जाके आपका मामला फ्लैट हो जाता है, एकदम से फ्लैट हो जाता है। तो जो भी आपको इंक्रीमेंटल वैल्यूएशन मिलना था वो गया। अब आप प्री ग्रोथ एरा में चले जाइए, मार्च 21 या उसके पहले आप चले जाइए। ये कंपनी एकदम फ्लैट ग्रोथ वाली कंपनी है। तो मे बी हो सकता है कि 22 और 23 कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ रहा हो जिसके कारण इसका प्राइस मूवमेंट आया हो। नाउ ग्रोथ इज नॉर्मलाइजिंग, फ्लैटिश सिंगल डिजिट का सेल्स ग्रोथ। तो मेरा जी ऑब्जर्वेशन तो यही है कि इसका ग्रोथ फ्लैट ही हो गया है, सिंगल डिजिट में आ रहा है। इसलिए अब इसका वैल्यूएशन यहाँ से और ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, अनलेस आप सेल्स फिर से लास्ट 2 ईयर का 24 के पहले मतलब 22 और 23 में था वैसा लेके जा सके। अदरवाइज जो जी पैरामीटर्स हैं
इससे ज़्यादा वैल्यूएशन ये डिज़र्व नहीं करता है। ओके। अब आनंद झा और आगे कमेंट कर रहे हैं कि लास्ट 5 इयर्स की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है वो 17% की है और लास्ट 3 इयर्स की 25%। ये सारा कुछ इसलिए हुआ है कि एक साल में इनकी सेल्स ग्रोथ जो है 2021 से 2022 में 5 से बढ़ के 10 हो गई थी। उससे पहले देखिए 10 साल लगभग मार्च 2013 12-13 से लेकर के आपका 20-21 तक आप समझ लीजिए 7-8 साल ये 5 करोड़ की एनुअल सेल्स पे अटके हुए थे। फिर अचानक से बढ़ के इनका 10 हो गया, उसके बाद फिर ग्रोथ रेट वापस इनकी वैसे ही फ्लैटी हो गई है। तो वो 1 साल में क्यों डबल हुआ, कैसे हुआ वो पता नहीं। मतलब हम अपनी एनर्जी इस तरह की कंपनियों पे क्यों लगाएँ जहाँ पर आपको मतलब एक कन्विंसिंग बिज़नेस मॉडल नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने मुझसे किया? जी, बिल्कुल। अच्छा, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जितना इनका सेल्स था, सिर्फ़ 2 साल के कारण अब होता क्या है ना कि देखिए, आप 5 साल का, 3 साल का डेटा लेंगे, 3 साल में 2 साल एकदम एबनॉर्मल ग्रोथ दिखा देंगे, तो फिर वो पिछले 3-4 साल के ग्रोथ को नॉर्मलाइज़ कर देगा ना, लेकिन वो उसको आप एब्रेशन मानें। कोई भी ग्रोथ अगर आप 4-5 साल नहीं टिकाते हैं, तब तक तो फिर उसको एबनॉर्मल ग्रोथ ही मान के चलिए और फिर नॉर्मल आप जी, प्री मतलब 22 क्लियर है कि 2, 4, 5% 10% का ही ग्रोथ हो रहा है ना, तो जी। वही नॉर्मल मान अच्छा सकते हैं। अच्छा मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो मतलब कई साल फेल करता रहा है। 1 साल अचानक से वो फर्स्ट आ जाए और उसके बाद फिर आगे फेल करना शुरू हो जाए। तो क्या हम उसे अच्छा स्टूडेंट मानेंगे? अब फर्स्ट आने का रीज़न खाली 1 साल पढ़ाई करके पास हो गए तो ठीक है, वो चीट करके पास हुआ तो गड़बड़ है। कारण ढूँढना पड़ेगा लेकिन नहीं 1 साल के लिए क्या करके कोई ऐसा बीच में इतना बढ़िया परफ़ॉर्मेंस कर जो सकता है? स्टूडेंट हर मतलब एक पर्टिकुलर ईयर से पहले भी और बाद भी फेल होता रहा हो, वो अगर 1 साल में अचानक से टॉप कर गया था, तो उसके पीछे तो मतलब दया को लगाना पड़ेगा। दया को पता लगा कुछ गड़बड़ है। नहीं, नहीं, सही बात है। अगर एक बार हो के उसके बाद फिर छूट गया, तो सही में सुधरता हुआ तो नहीं कहा जा सकता उसको, कुछ ना कुछ वहाँ पे फिशी लगेगा। आनंद जी, सॉरी आपको शायद लग रहा होगा कि मतलब आपकी एक पिक को बहुत हार्श तरीके से मैं ले रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूँ कि किसी शेयर को चुनते समय मतलब हम सोचते हैं कि अच्छा बहुत छोटा पेनी स्टॉक पकड़ लेंगे, वो चवन्नी का अठन्नी और अठन्नी का ₹10 बना करके हमें दे देगा। कई बार होता है लेकिन अक्सर ऐसे में कई बार हम जाल में फँसते हैं। तो आप छोटे शेयरों को चुनिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें आप कोई ग्रोथ पैटर्न देखिए, आप उनके बिज़नेस मॉडल को देखिए, समझिए मतलब हमारे सामने क्या है, हमारे सामने बेसिक नंबर्स हैं। हम ये नहीं जा कर के देख रहे हैं कि कंपनी क्या बनाती है, क्या बेचती है, उसके क्लाइंट लिस्ट क्या है, मार्केट में उसकी पोज़ीशन क्या है। हम ये सब तो अभी इस कार्यक्रम में 2-4 मिनट के अंदर नहीं देख सकते हैं। अगर आपको इस कंपनी पे बहुत मतलब एक कन्विक्शन आ रहा है, तो ज़रूर आप वहाँ जा कर के देखिए। अ, ये फिर आगे बता रहे हैं कि अच्छा इन्होंने कैपेक्स भी किया था और अगर कैपेक्स किया था तो वापस उस कैपेक्स का फ़ायदा हमें देखना चाहिए था, तो वो फिर वापस क्यों अटक गए हैं, प्लेटेउ क्यों हो गए हैं? अगर आपको लगता है कि हाँ कंपनी में जान है और आप वापस इस पे और ज़्यादा रिसर्च कीजिए। हम आपको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं कि हाँ, मतलब आपने बिल्कुल गलत जगह ही हाथ डाल दिया है, लेकिन आपको प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए। यहाँ पे कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनको आपको समझना होगा। अगर आपको बाद में लगे कि नहीं वो रेड फ्लैग्स नहीं है वो एक छलावा है और कंपनी में दम है, तो आगे ज़रूर आप बढ़ें।